तो ये जो आप देख रहे हैं ये टूंडला का गांव का दृश्य है। तो जो ये आप खड़े देख रहे हैं, मुबारक भाई थोड़ा हाथ उठाना आप ऊपर। तो ये मुबारक भाई हैं जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं और यहाँ आज आस मोहम्मद जी ने इनको समर्थन दिया है। तो आज ये अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में समझ रहे हैं कि आस मोहम्मद का समर्थन मिलने से इन्होंने अपनी जीत को पक्का करके समझ लिया है कि निश्चित हमारी जीत होगी। इनको चौधरी मुबारक है, भाई मुबारक है, अरे नेता हो तो चौधरी मुबारक जिंदाबाद, भाई मुबारक जिंदाबाद, अरे लीडर हो। बात करते हैं तो मुबारक भाई को आज ये जो क्या नाम था आपका, तो मुबारक भाई को हाजी आस मोहम्मद ने समर्थन दिया है, अभी ये आगे पहुंचे हैं और इनका बहुत जोरदार स्वागत किया गया। तो मुबारक भाई आपको आज आस मोहम्मद जी ने समर्थन दिया है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? और हमारे बड़े हैं, हमारे कुनबा के बड़े हैं और आज का बहुत बहुत एहसान है और ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। चाहूँगा आपसे, जो आपने टूंडला का गांव की पंचायत का जो आपने टूंडला का गांव की पंचायत की जिम्मेदारी उठाने का जो ये बीड़ा उठाया है, तो क्या सोचकर आपने ये कदम आगे बढ़ाया? आपने सबसे पहली बात यह है कि बिना हाजी के हम अधूरे थे। हाजी अब हमारे साथ है, इंशाल्लाह जीत होगी और बहुत ज़बरदस्त जीत होगी। और गाँव में विकास के कार्य जो अब तक नहीं हुए, पैसा को बर्बाद किया गया, उल्टे सीधे कामों में लगाया गया। अगर अल्लाह ने हमें जीती तो इंशाल्लाह पैसे का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से उसके फंड का यूटिलाइजेशन किया जाएगा और सारी चीज़ें जो भी सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं जो है उनको मुहैया कराया जाएगा पूरे गाँव में। एजुकेशन के हिसाब से आप कितने पढ़े हैं? MBA किया मैंने, LLB भी किया है, MA इंग्लिश में किया है, 3-4 डिग्रियां हैं। ऐसे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी भी की है, बेंगलोर में, गुड़गांव में और फरीदाबाद में, कई जगह पे। तो अच्छा एक्सपीरियंस है और वो चीज़ें इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे, गाँव में गाँव के लोगों को दिखाएंगे हाँ कैसे सरपंच होता है, सरपंच का पद कितना बड़ा होता है। तो नासिर भाई, ये हमारे नासिर भाई जो कलम आज तक चैनल के जो संचालक हैं और ये भी यहाँ मुबारक भाई के साथ में मौजूद हैं। तो इनका गांव भी टूंडला का है। तो इनसे हम जानते हैं कि यहाँ के सरपंचों का रुझान और जो यहाँ पे उम्मीदवार कितने हैं और किसका कैसा रुझान है। तो गांव के बारे में आप बताएंगे नासिर भाई? मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरीके से गांव में जो पिछले 5 साल गुजर चुके हैं और मौजूदा जो सरपंच ने जो भी काम किए हैं उनमें आज तक गांव का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो अपने मन में एक दिल में एक सुकून और इत्मीनान खुश हुआ हो कि हमारे सरपंच ने गांव में ये विकास किया। गांव में विनाश के बजाय विकास की जगह विनाश तो हुआ है, बल्कि विकास का कोई नामो निशान आज तक 5 साल बीत चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन कोई ऐसा विकास का काम नहीं देखने को मिला। दूसरी बात, जिस तरीके से तो नासिर भाई जो यहाँ पे मिलिट्री का कैंप बना है वो आपके गांव की ही ज़मीन पर है और वो जो वर्तमान सरपंच है उन्होंने ही वो कैंप यहाँ पे बनवाया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सरासर बहुत बड़ा मेवात के साथ, टूंडला के साथ ही नहीं बल्कि पूरे मेवात जिले के साथ धोखा किया गया, गलत हुआ है, गद्दारी की गई है, ये जुल्म किया गया गरीबों के साथ ही। तो मुबारक भाई आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इलाके के लिए बदनूमत आ गए, बहुत बड़ा मसला है हमारे कौम के लिए और इलाके के लिए। परेशान होंगे लोग, अभी नहीं दिख रहा, नुकसान दिखेगा इसका, और जब नुकसान दिखेगा तो इनकी नस्लों के लिए गाली देंगे जिन्होंने काम किया। तो आप भविष्य में जब अगर आप सरपंच बनते हैं, आपको अल्लाह ताला की इज्जत देते हैं, तो गांव में क्या क्या विकास करने की आपकी जो तमन्ना है? मेरे पास सबसे पहला जो पानी की निकासी का काम सबसे बड़ा है। सारा पानी पानी की सप्लाई, पानी की निकासी पहला काम है। दूसरा बिजली का पावर सोलर प्लांट लगाने का स्टेडियम की बात है। हमारे पास 4-5 एकड़ ज़मीन है जिसमें हम एक स्टेडियम बना सकते हैं बच्चों को खेलने के लिए भी, और प्रॉपर ट्रैकिंग बनाएंगे रेस वगैरह करने के लिए, जो रेस की मिलते हैं बच्चे की ट्रेनिंग। तो एक सोलर प्लांट है, बड़ा प्रोजेक्ट है वो। एकेडमी टाइप बनाना चाहते हैं आप? जी, इंडोर आउटडोर का स्टेडियम होगा जिसमें सब तरह के खेल होंगे। एजुकेशन में भी हमारे पास मिडल पे 10 कोशिश करते हैं कि और एक अच्छा सी बिल्डिंग बना के
तो टूंडला का गांव में कितनी वोट है टोटल? 1150 के आसपास होता है। तो 1150 वोटों में से आपको कितनी मिलने की उम्मीद है? आपका जो रुझान जो गांव में है, कितनी वोटें मिलेंगी आपको? उम्मीद हम लगाने कम से कम 800 वोट हम लेंगे 1150। तो आपके हिसाब से तो एक तरफा चुनाव आप जीत हाँ रहे हैं? इंशाल्लाह एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। एक तरफा चल रहा, सारे मामला एक तरफा चल रहा है। मौजूदा सरपंच इतना भला आदमी रहा बेचारा कि उसको बिठाने के लिए वो लोग राजी नहीं होते हैं कि अपने पास बिठा लें। उससे लगता है कि बदनामी हो जाएगी सरपंच। तो इतना उनके काम से गांव दुखी है। सारा गांव दुखी है, सारा इलाका दुखी है, गांव नहीं पूरा इलाका दुखी है। तो लोग निकलते हैं सब गांव के लिए भी गाड़ी रोकते हैं कि यार ये कैसे सरपंच है, तुम्हें इसको सबक नहीं सिखाते, क्या काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा दुख का जो मसला है वो तो यही है कि जो ये हमारे पास आज के टाइम में 1 भी एकड़ ज़मीन नहीं है कि हम बोर लगा सके पानी पीने के लिए। हमारे पास 1 भी एकड़ ज़मीन नहीं, गरीबों को प्लाट दे सकें। हमारे पास 1 भी एकड़ ज़मीन नहीं है कि हम एक छोटी मोटी अस्पताल बना सकें। हमारे पास 1 भी एकड़ ज़मीन नहीं है कि स्कूल हम बना सकें अच्छा सा, कोई अकेडमी बना सकें, कुछ भी बना सकें। हमारे पास एक इंच जगह नहीं है, हम क्या करेंगे। कितनी जमीन ये मिलिट्री कैंप में ये 88 किलो ज़मीन है जो मिलिट्री कैंप में गई है। सारी की सारी जितनी पंचायत ज़मीन थी सारी की सारी दे दी पूरी। 88 किलो जमीन एक छोटे से गांव के लिए बहुत बड़ी है। हमारे पास वही थी जमा पूंजी जो थी गांव की, जिससे गांव का गुजारा हो रहा था। पीने का पानी वहीं से आता है, ढोर बछड़ू सारे हमारे जो रोड सारे वही में है, चारा वारा का सारा सिस्टम उसी में था, लकड़ियों का। लोग रह भी रहते हैं वहाँ पे कुछ लोग, तो वो सारी चीज़ें परेशानी हुई है उस ज़मीन को जाने से। तो आप उसके बारे में तो देखिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप उसके बारे में तो जो उन्होंने साइन कर दिया, उन्होंने ज़मीन अलाट कर दी, तो उसे तो आप वापस नहीं ले सकते ना। अभी ऐसा प्रावधान नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे, लीगली एडवाइस लेंगे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से, अगर कहीं से कहीं कुछ हम कर सकते हैं तो कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने अपना जो रुझान है वो बताया और अपने दिल की भावना बताई कि हमें भविष्य में ये करना है। तो हम अब आपके ही गांव का रुझान थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। चंद लोग और भी इधर उधर हमें मिलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे। तो ये थी आज टूंडला का गांव की रिपोर्ट जो हम आपको अब तक बता चुके हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे ही किसी और गांव की रिपोर्ट लेकर हाजिर होंगे, तो इंतज़ार करें अगली अपडेट का। बताते हैं किसी और गांव का रुझान। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।